हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ नया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना डिले बीच में क्यों किया। बिकॉज़ मुझे कोरोना हो गया था और वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम वाला कोरोना हो गया था। तो मैं अभी उससे रिकवर हुई हूँ। मेडिकेशन तो मेरी अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, बट हाँ, जो मेन मेडिकेशंस होती है इन्फेक्शन को फाइट करने की, वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं एंड लेट एवरीवन गेट अवेयर कि हम एक्चुअली क्या गलती करते हैं। जो कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बट हम अपनी मिस्टेक्स की वजह से उसको जानलेवा वाले लेवल तक लेकर आ जाते हैं। तो बस मैं यही सब चीज़ें शेयर करूंगी आज की वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज से करीब 15-16 दिन पहले मैं जब ऑफिस से आई तो आई फेल्ट कि थोड़ा सा अनईजी, थोड़ा सा फीवर मुझे फील हुआ, फीवरिश फील हुआ। तो मैं आते ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ। तो मैं सो गई। मुश्किल से मैं 15-20 मिनट सोई होंगी। बिकॉज ऑफ अनईजीनेस मेरे को नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उठी, मैंने चाय पी, थोड़ा मेरे को बेटर फील हुआ चाय पीकर। उसके बाद मैंने अपना टेम्परेचर नापा तो इट वाज 99.8। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा फीवर है। तो एंड आई एम अ पर्सन जो बिल्कुल भी एलोपैथिक मेडिसिन के फेवर में नहीं है। मैं कभी नहीं लेती, मैंने ज़िंदगी में कभी सैराडॉन भी नहीं ली होगी। तो मेरे पास अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, मेरे पास अपनी होम रेमेडीज़ हमेशा रेडी होती है हर चीज़ के लिए। तो मेरे पास डाबर का महासुदर्शन चूर्ण हमेशा रहता है इसके लिए, फीवर के लिए। तो मैंने वो खाना खाया। उसके बाद मैंने वो महासुदर्शन चूर्ण खाया, लगभग 1.5 चम्मच। और उसके बाद मैं अपना रेस्ट करने लग गई। मुझे फील हो गया था कि मेरे को छुट्टी लेने की नीड पड़ जाएगी। बिकॉज हाँ, मुझे ठंड, हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। तो थिंग्स ऐसे चलता रहा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद मेरे को डर लगा, क्योंकि कोरोना का इतना एक्सट्रीम वेव आ रखा है। तो मेरे घर में कोरोनिल का भी किट पड़ा हुआ है। तो मैंने एक कोरोनिल की भी टैबलेट खा ली। उसके बाद मैं अपना वही अपने नॉर्मल रूटीन में लग गई। एंड उसके बाद मैं थोड़ा ठीक फील करने लग गई। मेरा टेम्परेचर भी थोड़ा सा 2-3 पॉइंट कम आ गया। पॉइंट कम आया, डिग्री कम नहीं आया, पॉइंट में कम आया। तो आई फेल्ट ठीक है, ओके, नॉर्मल हो गई हूँ मैं। फिर शाम को मैंने देखा तो मुझे फिर ठंड लगने लग गई और मेरा सर फटा जा रहा था दर्द के मारे। तो मैंने अपने किसी से मैंने वो मंगवाया, टाइगर बाम मंगाया, और मैंने माथे पे टाइगर बाम में लगाकर मैं सो गई। रात को भी मैंने डिनर के बाद सुदर्शन चूर्ण खाया और मैं टाइगर बाम लगाकर सो गई। रात में ही मतलब 2-3 बजे मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी। वो शायद चूर्ण का इफेक्ट था कि वो मेरे बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं पूरा पसीने पसीने हो गई और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बॉडी से फीवर चला गया। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज कि हाँ चलो ठीक है, मेरा फीवर उतर गया, ये वो। अब बिल्कुल नॉर्मल मैं अपने सारे काम कर रही थी। आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स, सफाई कर रही थी नॉर्मल। छुट्टी तो ली थी मैंने, बट आई वॉज फीलिंग नॉर्मल। और उसके बाद फिर अगेन शाम आते आते मेरा फीवर दोबारा 102 हो गया। तो अब इट वाज लाइक सेकेंड डे, 2 दिन से ऊपर हो चुका था। तो अब मेरे को थोड़ा सा डर लगा। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स कह रहे थे कि तुम भाई पैरासीटामोल ले लो ले लो। तो बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। तो आई वॉज अवॉइडिंग कि पैरासीटामोल लेके, आपको पता ही होगा पैरासीटामोल कई कंट्रीज में बैन है। पैरासीटामोल एक्चुअली क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है, हमारी टी सेल्स को मारती है। तो जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो बॉडी की फाइट करने की ताकत कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो जिसके लिए वायरस को, पैथोजेंस को मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ा रही थी होती है, तो वो जब इम्यूनिटी की पावर आपने कम कर दी तो वो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम बढ़ा पाएगी। तो इस करके हमारा जो पैरासीटामोल है वो फीवर को डाउन करती है। तो बट डर के मारे मैंने रात को पैरासीटामोल में खाकर सो गई। नेक्स्ट डे वही सुबह के 3-4 बजे मैं फिर वही स्वेटी स्वेटी हो गई। पैरासीटामोल अपना काम कर रहा होगा और मेरा फीवर लोअर हो गया, ऐसा फील हो रहा था। बाम की वजह से सर दर्द में थोड़ा सा मुझे आराम मिला था। टाइगर बाम मैं यूज़ कर रही थी, बट जैसे मैं लगाकर सोई हूँ तो सुबह तक ठीक है। फिर सुबह उठने के 2-3 घंटे बाद दोबारा सर दर्द चालू मेरा रहता ही था। और इतनी बुरी तरह सर दर्द होता था, लगता था मेरा सर फट जाएगा। और जो ठंड का लगने का प्रकरण था वो भी चालू था। तो मैं थोड़ा ना शॉर्ट में बता रही ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ऐसे चलता रहा, 3 दिन होते रहे। उसके बाद मैंने पैरासीटामोल खाया। 3 दिन बाद मेरे को लगा कि आई वॉज फीलिंग वेरी फीवरिश। और मेरा बुखार जो पहले 101 जा रहा था, अब वो 103, 104.2 इस टाइप से जाने लग गया शाम होते होते। और उसके बाद मेरे फैमिली ने इंसिस्ट किया तो मैं ऐसी लोकल लेके अपने डॉक्टर के पास चली गई। तो वो डॉक्टर भी वो भी उसका भी यही मानना है कि कोरोना इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग और इट्स जस्ट अ नॉर्मल इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू। तो हम उसको अगर अर्ली ट्रीट कर लें तो, क्योंकि वैसे भी आपको पता होगा जो कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। तो हम कोरोना का सिम्टोमेटिक इलाज ही देते हैं अस्पतालों में भी। यानी कि जो लंग्स की इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए आपको एंटीबायोटिक का डोज चढ़ेगा, और अगर फीवर है तो फीवर कम करने के लिए आपको पीसीएम चढ़ेगा। तो उसने भी मेरे को वही मेडिकेशन दी और उसने मुझे बोला कि डॉक्टर ने कि आपको गले में इन्फेक्शन है और उसके कारण आपका फीवर बार बार चढ़ रहा है। वो बात बिल्कुल सही है, बिकॉज मेरे को कफ भी हो रहा था और मेरे को थोड़ी बहुत ओकेशनल खांसी भी थी और फील हो रहा था गले में। तो उसकी बात सही थी, बिल्कुल मेरे को गले में 100% इन्फेक्शन होगा। तो मीनवाइल मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को प्रेशराइज़ किया कि आप अपना RT-PCR टेस्ट कराओ। तो मैंने घर पे ही थायरोकेयर वालों को बुलाया एंड आई गॉट माई टेस्ट डन।
तो शाम तक अगले दिन शाम तक रिपोर्ट आ गई एंड आई वाज पॉजिटिव, और जो मेरी RT-PCR की वैल्यू थी वो 21 थी आई थिंक। तो मतलब मेरा फैलाने वाला था कि मैं आई एम अ कैरियर, मेरे आसपास जो संपर्क में रहेगा उसको हो सकता है। तो ये देखते ही तुरंत मैंने मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, विच इज़ वेरी बेसिक स्टेप। अगर आपको भी कोरोना का RT-PCR टेस्ट में आप पॉजिटिव आते हो तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो अपने आप को आइसोलेट करना है, ताकि आप अपने नियर एंड डियर वंस को आप इन्फेक्शन के खतरे में ना लेके आओ। ओनली 1 पर्सन जो रहेगा जो आपको खाना पीना वगैरह देगा, बाकी सारे मैक्सिमम अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने से आइसोलेटेड रखो। और उसके बाद मैंने वो चीज़ें मैंने अपनी दवाई लेना चालू करा। उसके बाद जब उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो भी मेडिसिन थोड़ी सी बस उसने mg बढ़ा दी, बट मेडिसिन वही चली, एंटीबायोटिक प्लस SOS में पैरासीटामोल थी, यही मेरी मेडिकेशन चल रही थी। बट मेरा फीवर नीचे आ ही नहीं रहा था, मेरे को इतनी ठंड लगती थी, मेरा सर दर्द से फटा रहता था हर समय। अब कोई कितनी देर तक बाम 24 घंटे तो सर पे बाम लगा के नहीं रह सकता। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे को इतना वीक फील हो रहा था बिकॉज इतने दिन से मेरे को फीवर था। अब जब हमें ज़्यादा दिन तक फीवर रहता है तो हमें साइकोसिस भी हो जाता है। साइकोसिस मतलब हमारा दिमाग अपने अलाइनमेंट में नहीं रहता, बैलेंस में नहीं रहता। तो इस टाइप से मेरे साथ चौथे दिन से शुरू होना स्टार्ट हो गया कि जैसे चेयर है तो मैं जज नहीं कर पा रही हूँ कितनी दूरी पे चेयर है कि मैं बैठूँ तो मेरा पोजीशन बन जाए, या बेड कितनी दूरी पे, मैं इस टाइप से जो छोटे मोटे हमारे जजमेंट्स होते हैं ना, मैं वो जजमेंट नहीं ले पा रही थी। तो मेरा साइकोसिस का मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इतने दिन से मैं आई वॉज इन फीवर, और मेरा जो फीवर है वो PCM से डाउन नहीं होता। कोई कितने दिन PCM खा लेगा, लीवर थोड़े ना खराब करेंगे हम कि हर समय हम PCM नहीं खा सकते। हम मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन के ऊपर हम पैरासीटामोल हमको खानी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल डैमेज योर किडनीज एंड लीवर। तो मेरा फीवर ही डाउन नहीं आ रहा था। तो फिर अब मेरे फैमिली में किसी ने क्योंकि ऑब्वियसली बेड तो मैं तलाशने जाती तो बेड तो मुझे मिलता ही नहीं है अवेलेबल दिल्ली में। तो मुझे किसी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया फैमिली में। उस डॉक्टर ने पिछले साल हमारे किसी नेबर को बिल्कुल वो क्रिटिकल वाला कोरोना हो गया था, एंड उसने उसको ठीक कर दिया था, जबकि उसको डायबिटीज़ भी था उस पेशेंट को और पहले से। तो उस डॉक्टर का नंबर दिया, मैंने उस डॉक्टर से वीडियो कॉल पे मैंने कंसल्टेशन लिया। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला, मैंने उसको पूरी बात बताई कि भैया 6-7 दिन से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, और दोपहर को नॉर्मल हो जाता है बट शाम होते होते फिर मेरे को 103-104 बुखार हो जाता है, फीवर, मेरे को कोल्ड फील होते हैं, चिल्स होते हैं, एंड मेरा सर दर्द बना रहता है। तो उस डॉक्टर ने बोला कि ऐसे आपका फीवर जाएगा भी नहीं, और आप इसको देर करोगे तो आपको एडमिट होना पड़ जाएगा। तो उसने बोला आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हो वो इतना असर नहीं कर पा रही है, तो आपको इंजेक्शन के थ्रू आपको एंटीबायोटिक का डोज दिया जाएगा। तो अब मैंने कहा कि अब भैया सबको पता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो कोई नर्स कोई डॉक्टर कोई मेरे घर पे तो ऑब्वियसली आएगा नहीं। तो मैंने उसको बोला, तो उसने कहा ठीक है आप मेरी क्लिनिक पे आ जाओ। तो साहिबाबाद में उसका क्लिनिक था, तो मैं उसकी क्लिनिक पे गई। अब उस बंदे ने, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको भी ड्रिप चढ़ेगी, और ड्रिप जो चढ़ेगी वो एंटीबायोटिक की ड्रिप चढ़ेगी, और पैरासीटामोल भी उसने मुझे रेकमेंड करी SOS में। तो अब आप हैरान रह जाओगे कि हम जो नॉर्मल अपनी एजिथ्रोमाइसिन वगैरह खाते हैं 250 mg 500 mg मैक्सिमम खाते हैं, उसने मेरे को 4500 mg की एक बार में ड्रिप चढ़ाई एंटीबायोटिक की, और ऐसी मुझे दिन में 2 बार चढ़नी थी, यानी टोटल डेली मेरी बॉडी में 9000 mg का एंटीबायोटिक डोज जा रहा था। अब आप सोच सकते हो, और वो डोज जाता है उसमें सेलिन वाटर के अंदर वो इंजेक्शन जाता है एंटीबायोटिक का 4500 mg का, वो सेलिन वाटर प्लस 4500 mg का, और वो भी दिन में एक बार। ऐसा ही आपको शाम को दोबारा चढ़ानी, टोटल 9000 mg का एंटीबायोटिक, और दिन में 2 सेलिन वाटर की बॉटल आपके ब्लड में घुल रही है। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने कहा यार मेरा लीवर मेरा किडनी मैं क्या करूं। बट वो जो उस डॉक्टर ने दवाइयाँ खाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, वो 9000 mg अपनी बॉडी में ले रही है डेली। तो आई मेड श्योर कि मैं खूब इतना पानी पीऊँ कि मेरी बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू फीसिस के थ्रू मेरी बॉडी से वो सारा सारा एलिमिनेट हो जाए। इन्फेक्शन तो बाहर निकले ही, वो जो तो दवाइयाँ हैं वो भी एलिमिनेट हो जाए। तो इस टाइप से चला, और 5 दिन के बाद मैं ठीक हो गई। हालांकि मेरा मेडिकेशन बाद में भी चलता रहा, उसके भी 6-7 तक मैंने दवाइयाँ खाई, और मेरी दवाइयाँ अब रुकी है, और अभी भी मेरे को विटामिन C और जिंक तो बोला ही है डॉक्टर ने। बट हाँ, मेरी इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ सारी ख़त्म हो गई है। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी, बीच में मेरा एक ऐसा भी टाइम आया था कि क्योंकि कोरोना में मेन क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जिस दौरान मेरा चल ही रहा था ट्रीटमेंट, तब ऐसा भी टाइम आ गया था कि मेरी ऑक्सीजन बहुत लो हो गई थी। मेरी ऑक्सीजन 81-82 और एक बार तो 79 पहुंच गई थी मेरी ऑक्सीजन, और डॉक्टर भी डर गया था। डॉक्टर ने मुझे ये रेस्पायरोमीटर दिया था, ये आपने देखा होगा। ये उसने डॉक्टर ने बोला कि आप इसमें सांस अंदर आप इनहेल करो, और ये तीनों बॉल उठनी चाहिए। तो मेरा तो ऐसा हो रहा था कि मेरी बस एक ही बॉल उठ रही थी, उससे ज़्यादा मेरे सांस ही नहीं आ रही थी, बिकॉज आई वॉज कोविड पॉजिटिव। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन डिप हो जाएगी तो मैं आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा आपको, आपका सिचुएशन, क्योंकि फिर लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन हो जाएगा।
तो आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर्स लोग ऐसे डराते हैं, कोरोना ने मतलब लोगों को ऐसा डर लोगों में फैल रखा है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की। मेरी 79 ऑक्सीजन पहुंच गई थी और मैंने कोई वेंटिलेटर, कोई ऑक्सीजन मास्क कुछ नहीं लिया। दी ओनली थिंग दैट हेल्प्ड मी वॉज अपने नॉर्मल देसी नुस्खे। प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेटो, मैक्सिमम पेट के बल लेटो। हो सके तो आप अपने पेट के नीचे एक पिलो लगाओ, अपनी चेस्ट के नीचे एक पिलो लगाओ और अपने टांगों के नीचे अगर आपको फील हो रहा है तो टांगों के नीचे पिलो लगाओ और ऐसे ही सो आप। प्रॉब्लम होगी तो बीच में उठ जाओ, ये करो, बट पेट के बल ही आप, इसको प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं, पेट के बल सो आप। और दूसरी चीज़ है, अपनी पोटली अपने पास बना के रखो अपनी, इसमें कपूर की, हो सके तो उसमें अजवाइन और तुलसी का पत्ते भी डाल दो, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कैम्फर। कैम्फर को आप सूंघते रहो सूंघते रहो, आप विश्वास नहीं करोगे मेरी स्मेल चली गई थी, कैम्फर सूंघ सूंघ के ही मेरी स्मेल भी वापस आ गई। कैम्फर इतना पावरफुल है। तो आप वो पोटली अपने पास रखो, 2400 घंटे कैम्फर स्मेल करते रहो। कैम्फर की जब स्मेल करोगे तो डीप ब्रीदिंग वाली स्मेल करो कि कैम्फर का जितना भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो आपके अंदर तक जाए, लंग्स के। चिपकन ही तो है लंग्स में, लंग्स की चिपकन खोलनी है आपको। चिपकन खोलोगे तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रैब करेगा आपका लंग्स। बस यही यही फंडा है और कुछ नहीं है ये है। और डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्राणायाम। मेरे को वेंटिलेटर पे डॉक्टर्स ने डाल देना था। अगर मैं डॉक्टर्स की बात सुनती पूरी की पूरी, तो डॉक्टर्स की सुनो, जहाँ इमरजेंसी है वहाँ सुनो, बट सारी बातें मत सुनो डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स ने तो मेरे को वेंटिलेटर पे डालने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, बट मेरे ऑक्सीजन लेवल में वापस लेकर आई हूँ नॉर्मल। आज की डेट में मेरा 99 100 मेरा ऑक्सीजन रहता है बिकॉज ऑफ प्राणायाम ओनली, स्पेशली अनुलोम विलोम। एक टाइम पे था मेरे से अनुलोम विलोम हो ही नहीं रहा था बिकॉज मेरे लंग्स में इतना इन्फेक्शन था, मेरे से नहीं हो रहा था। तो मैं कपाल भाती करती थी पहले 5 मिनट, और उसके बाद थोड़ा सा ताकत आती थी लंग्स में, उसके बाद मैं अनुलोम विलोम करती थी। मतलब मैं बैठे बैठे सारा दिन मैं अनुलोम विलोम ही करती थी। और अनुलोम विलोम इज सच अ पावरफुल थिंग, आपकी एक एक नस के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है यार। बस ये मेरी फाइट थी, मेरी जर्नी थी कोरोना के साथ। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि भविष्य में किसी को भी अगर मेरी वीडियो से 1% भी अगर यार लाभ होता है तो मेरा वीडियो बनाना फ्रूटफुल रहा। तो आप प्लीज़ पैनिक मत होइए। जो दवाइयाँ डॉक्टर, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप प्लीज़ दवाइयाँ कंटिन्यू रखिए अपनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने की। साथ साथ आप प्रोन पोजीशन, कपूर और अपना गर्म लिक्विड लेते रहिए, भाप लेते रहिए। यही बेसिक जो आपकी मेन चीज़ें ना, ये आपकी जान बचाएंगी। इन्फेक्शन तो खत्म होता रहेगा यार, 15 दिन 20 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा, बट जो आपकी जान बचाएंगी वो यही आपके जाने, जो आपके पुराने नुस्खे हैं ना जाने पहचाने वाले, वही आपकी जान बचाएंगे। भाप, कपूर सूंघना, प्रोन पोजीशन में लेटना, प्राणायाम करना, फिजिकली एक्टिव रहना, और सबसे बड़ी बात है गर्म पानी पीते रहना, काढ़ा पीते रहना। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो प्लीज़ चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए। चाय कॉफ़ी से हमारी ऑक्सीजन लेवल डिप होती है। तो बस अगर आपको ज़रा सा भी 1% भी आपको लगता है कि मैंने कुछ काम की बात बताई है जो आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपको हेल्प मिली जिससे, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए। बाय बाय।